आए मसाइल बैठकर हल करें, वज़ीर-ए-आज़म की फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा अपोजिशन के साथ बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। अपोजिशन पर मुनहसर है वो कब तक मुज़ाकरात की मेज पर आते हैं। जो भी मसाइल हैं मुज़ाकरात से हल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा कि दुआ है कि खित्ते में कशीदगी फिलफौर खत्म हो। मुश्किल मौशी सूरत हाल में आम आदमी को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन पीटीआई का वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि अच्छी बात है कि मुज़ाकरात हों ताकि सियासी मसाइल का हल निकाला जा सके। उम्मीद है कि ये पेशकश ज़बानी हद तक नहीं होगी, मुल्क को बेहतर समत में ले जाने की ज़रूरत है। बोले उम्मीद है कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा, यहाँ तक पहुँचने में बड़ा वक्त लगा है। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद में चंद घंटे बाकी। बानी पीटीआई को रात 12 बजे तक अस्पताल मुंतकिल करने का इम्कान। डॉक्टर्स की खुसूसी टीम बानी का मुआयना करेगी, फिर वापस अडियाला भेजने या अस्पताल शिफ्ट करने का फैसला होगा। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली समेत दीगर फैसले ऐन वक्त पर लिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने कानूनी उमूर समेत दीगर मामलात पर वर्किंग मुकम्मल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी के मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चारों सूबों के आईजीज और आला हुकाम शरीक। वज़ीर-ए-आज़म ने सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। बानी पीटीआई को दिया गया रिलीफ कानून के मुताबिक नहीं। बानी के अस्पताल मुंतकली फैसले के खिलाफ नज़र सानी दरखास्त दोबारा दायर की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि दरखास्त पर आने वाले फैसले पर अमल किया जाएगा। वज़ीर कानून से सहाफ़ी ने सवाल किया, अदालती डेडलाइन आज रात 12 बजे खत्म हो रही है, बानी को अस्पताल मुंतकिल कर देंगे। आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि अभी 12 बजने में वक्त है ना, बानी के अस्पताल मुंतकली इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि बानी को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना है तो ताउन करेंगे। नज़रसानी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। सलमान अकरम राजा ने आज का दिन फैसला कुन करार दे दिया। एक्स पर लिखा, बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के फैसले पर अमल न करने का कोई जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील में मजीद ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नजरसानी दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नजरसानी दरख्वास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल न होने का एतराज आयद किया। मेरे बस में होता तो बानी पीटीआई का इलाज हो चुका होता। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। फजल रहमान की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई से मुलाकात। मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम पर इत्तेफाक किया गया। मुझसे अल्फाज के चुनाव में गलती हुई, मैं दहशतगर्दी के बारे में बात कर रहा था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दाल में कुछ काला है के बयान पर वजाहत। पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्द अफगानिस्तान मरकज से हैंडल होते हैं, दहशतगर्दों के सहूलतकार हमसाया मुल्क बनते हैं। डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीमी बिल्स कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। पार्लियामेंट ने दोनों बिल्स मंजूर कर लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने तरमीमी बिल्स पार्लियामेंट में पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी ऐवान में मौजूद रहे। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई और असद कैसर समेत दीगर से मुसाफा किया। बैरिस्टर गौहर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत भी किया। कहा, मैं आपके घर ताज़ियत के लिए आऊँगा। हुकूमत की वादा खिलाफियां जारी रहीं तो साथ चलना मुश्किल होगा। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को बता दिया। पीपी वफ़द की स्पीकर अयाज सादक से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने हर अहम कौमी, पार्लिमानी और सियासी मामले में नजरअंदाज करने की शिकायत के अंबार लगा दिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। हुकूमती वफ़द ने कहा, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के ठोस शवाहिद दे तो तहकीकात करवाने के लिए तैयार हैं। कानून साजी के मामले पर भी पीपल्स पार्टी के खदशात दूर करेंगे।
बानी पीटीआई को फौरी अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए था। वफाकी हुकूमत का अपील में जाना संगीन गलती है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मीमन ने कहा, रावलपिंडी में तबाहकुन बारिश से मुतासर अफराद के लिए दुआ गो हूँ। कुदरती आफात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब का शर्जील मीमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब के किसी शहर में बारिश होती है तो चंद घंटों में पानी क्लियर हो जाता है। सिंध में जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी कई कई दिन तक खड़ा रहता है। हर साल बारिशों के सीजन में कराची डूब जाता है, लेकिन 17 साल वाली हुकूमत नहीं जागती। पंजाब में ऐसी हुकूमत भी थी जो मसाइल से गाफिल थी। मरी में बर्फबारी से अमवात हुई लेकिन हुकूमत सोती रही। बाकी सूबों का तो कोई हाल ही नहीं है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मुखालफीन पर तनकीद, कहती हैं पंजाब की वजीर आला हूँ, इधर की बात ही करूंगी। पंजाब में एक वजीर दूसरे से नहीं लड़ता, मिलकर काम करते हैं। तमाम काम मेरिट के मुताबिक किए जा रहे हैं। हुकूमत लेवी के मामले पर पीछे नहीं हटी तो जमात इस्लामी आगे बढ़ेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बता दिया। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर, कराची और पेशावर में धरने। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हुकूमत का पूरा निज़ाम अवाम को डिलीवर नहीं कर रहा। निज़ाम की नाकामी की वजह से पाकिस्तान को IMF की शराइत मानना पड़ती है। लेवी लगाने का मकसद पेट्रोलियम मसनूआत की लागत कम करना था। वज़ीर आज़म ने पेंशनर्स के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ के जदीद निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, पेंशनर्स के लिए नया निज़ाम बड़ी खिदमत है। निज़ाम से बुजुर्गों और माजूरों को आसानी होगी। नया बायोमेट्रिक और चेहरे की तस्दीकी निज़ाम इंसानियत की खिदमत है। बावर करवाया कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात कोशां हैं। वज़ीर आज़म से शामी वज़ीर ख़ारजा सद हसन अल शबानी की मुलाकात। शामी सदर अहमद अल शरा के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार। शाम की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाक़ाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अयादा। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोस्ताना ताल्लुकात को सियासी, दिफाई और तिजारती ताउन में तब्दील करने की ज़रूरत है। सरमायाकारी, तालीम और इंसानी वसाइल में अमली ताउन की ज़रूरत है। इसहाक़ डार से शामी वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ तबाहकुन मुआशी पाबंदियों का ऐलान। दुनिया को खबरदार किया कि वो तेल की स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का मुआशी ताल्लुक तोड़ ले, वरना बड़े इक्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि हम चाहते हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों और ईरान को तनहा और शिकस्त से दो चार करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान का मुआशी घेराव अमरीका की इक्तिसादी दहशतगर्दी है। ईरान के खिलाफ मुआशी ऐलान जंग कोई नई हिकमत अमली नहीं, बल्कि एक ऐसी पॉलिसी का तसलसल है जो माजी में भी अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रही है। नाकाम पॉलिसीज को मजीद सख्त बनाना मजीद नाकामियों ही को जन्म देगा। चीन की ईरान के खिलाफ अमरीकी सदर की इक़्तिसादी जंग की मुहिम की शदीद मजम्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बीजिंग में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाबंदियाँ आयद करने और दबाव डालने से मसला हल करने में कोई मदद नहीं मिलती। चीन मुतालिका फ़रीक़ैन पर जोर देता है कि वो ज़िम्मेदाराना इक़दामात उठाएं और मसाइल को सिफारती और सियासी ज़राए से हल करें। ईरान को तबाही के दहाने पर करार देने वाले अब इत्तेहादियों से मदद की भीख मांग रहे हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि मसला गलत अंदाजों का है। हर बार गलतियों पर पर्दा डालने के लिए अमरीका खुद अपने लिए बड़ी नाकामी का सामान करने पर मजबूर हो जाता है। अस्करी जंग से कोई नतीजा नहीं निकला, अब इन्होंने अगली नाकामी का नाम मुआशी जंग रख दिया। इजराइल का 5 साला फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब को शहीद करने का एतराफ़। फायरिंग का जिम्मेदार फौजी दस्ता करार। इजराइल ने तस्दीक की है कि 2024 में फौजियों ने गाड़ी पर फायरिंग की थी जिसमें हिंद रजब सवार थीं। इजरायली फौज के मुताबिक वाक़े की नाम नहाद फौजदारी तहकीकात का हुक्म दे दिया। मासूम हिंद रजब के कत्ल ने आलमी सतह पर शदीद गम और गुस्से को जन्म दिया था। हौसी मलेशिया हमले में जख्मी 6 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, जहां बहक 2 पाकिस्तानियों की मैयतें भी मुंतकिल कर दी गई। पाकिस्तानियों की जान और सलामती तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाना चाहिए।
सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। पंचगोर कली सवरान में कामयाब IBOs। फितनतुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, मुतादिद जख्मी हुए। भारी मिकदार में जदीद असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कार्रवाई के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों के इस्तेमाल से दहशतगर्दों को कामयाबी से टारगेट किया गया। हलाक दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर एक बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई अंजाम देने जा रहे थे। कराची में सीव्यू के करीब अपार्टमेंट से 2 अफराद की लाशें मिलने की तहकीकात। दोनों अफराद की गैराज तक पहुंचने की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। असदुल्ला ने गैराज का ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों गैराज के अंदर गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जगह मुकम्मल बंद होने की वजह से मुमकिना तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हुई और बज़ाहिर लगता है कि चंद घंटे बाद ही दोनों की मौत वाक़ई हो गई थी। नौजवान ताजिर मीर रज़ा की लाश का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा से तफ्तीश। तफ्तीशी टीम ने डॉक्टर उसामा से 5 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। पहले पोस्टमार्टम में शुकूक व शुबहात पर तफसीली पूछताछ। डॉक्टर उसामा को आइंदा भी तफ्तीश में मुआवनत करने पर पाबंद किया गया। दूसरी जानिब मीर रज़ा कत्ल केस के वकील जिब्रान नासिर का वज़ीर आला सिंध को खत। साबिका तफ्तीशी टीम में शामिल पुलिस अफसरान को तहकीकात मुकम्मल होने तक हसास ओहदों से हटाने और मुअत्तल करने का मुतालबा। केस की बराह रास्त निगरानी की दरख्वास्त भी की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तबाहकुन बारिश, निज़ामी जिंदगी मफलूज। बारिश के बायस बरसाती नालों में तोग़यानी, कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। छतें गिरने और करंट लगने से 1 नौजवान जाँ भाग और 5 अफराद जख्मी हुए। सवाबी में मकान की छत गिरने से बाप और बेटी जाँ भाग, माँ और बेटा जख्मी। मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोग़यानी आ गई। फैसलाबाद, गुजरांवाला, चूनिया, जेहलम और खारिया में भी बारिश। फैसलाबाद में सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। वजीराबाद में तोग़यानी के बायस 2 गाड़ियां पानी में बह गईं। लीड्स टेस्ट का दूसरा रोज, बारिश के बायस दूसरे रोज का खेल ताखीर का शिकार। इंग्लैंड के 202 रन्स पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पहले दिन पाकिस्तानी टीम अपनी पहली इनिंग्स 171 रन्स पर ढेर हो गई थी। इंग्लैंड में सिर्फ 2 बॉलर्स ने पाकिस्तान के 10 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। ओली रॉबिन्सन और जॉश टोंग ने 5-5 बल्लेबाजों को आउट किया। पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल्ला शफीक ने 61 रन्स की इनिंग्स खेली। क्रिकेट की तारीख का अनोखा वाकया, पहली बार बॉल काटकर 2 हिस्सों में तकसीम। लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में इंग्लिश बॉलर्स ओली रॉबिन्सन और जॉश टंग ने 5-5 विकेटें हासिल की। मैच में आमतौर पर एक इनिंग्स में 5 या उससे ज्यादा विकेटें लेने वाला बॉलर बॉल अपने पास रखता है। पाकिस्तान की इनिंग्स के बाद जॉश टंग ने तजवीज़ दी है कि बॉल दोनों बॉलर्स में आधी आधी तकसीम कर ली जाए, जिस पर हैरान कुन तौर पर स्टाफ ने बॉल काट कर तकसीम कर दी। और शहजादा हैरी और अहलिया मेघन मार्कल का तकरीबन 6 साल बाद बच्चों समेत बरतानिया वापस मुंतकिल होने का फैसला। बरतानवी शाही खानदान के शहजादा हैरी और अहलिया ने अमेरिका में 6 साल गुजारे। जोड़े के दोनों बच्चों का दाखिला बरतानवी स्कूलों में करवा दिया गया।